मेरा मानना ये है कि मेरा जितना है आप यहाँ की चीज़ों को आप रखिए। मुझे जो परमात्मा ने दिया है, मुझे जो बनाया है और मेरे अंदर जो कंपोजिंग का कला उन्होंने दिया है, उस चीज़ को मैं अपने चीज़ों में, अपने गानों में दिखाऊं। होगे दिल दीवाना होगे, खोगे 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 अपने बना ले मोहे मोरे सजना। होगे दिल दीवाना होगे, खोगे 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 अपने बना ले मोहे मोरे सजना। क्योंकि एक सिंगर के लिए हमेशा टास्क होता है सर। अब जैसे मैं ही हूँ, कंपोज़र हूँ, अब मुझे चाहिए कोई दूसरा सिंगर उस गाने में, तो जितना मैं कर पा रहा हूँ अपने गले में, कम से कम उतना एक कंपोज़र देखता है कि सामने वाला करे, नहीं तो उससे हम जानते हैं कि सामने वाला देगा ही देगा। तो इसलिए सामने वाले को चाहिए कि वो इन सब चीज़ों का ज्ञान रखे। ये हमारा शरीर है समझिए, तो ये कंपोजिशन है, ये शरीर जो है, और ये ऊपर का कपड़ा जो है उसका परत ऊपर का। तो अरेंजमेंट को मैं इसी टाइप का देखता हूँ। मेरी वो है कि एक साथ जो प्लेयर होते हैं, लाइव प्ले करने वाले, रिदम वाले हो, कीबोर्ड वाले हों, जो लाइव जितने इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ एक अंदर का जो खुन्नस होता है वो है कि एक बार मैं जाऊं, अभी भी जाते हैं सर नहीं है स्टूडियो में, बट ये हो जाता है सर वहाँ कि हमारा टाइम बंधा होता है कि आपको सुबह 11 बजे से लेके शाम को 8-9 बजे तक कितने गाने करने हैं, तो उसमें हम नहीं कर सकते। नमस्कार मित्रों, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे कार्यक्रम में है बहुआयामी प्रतिभा के धनी गीतकार, संगीतकार, म्यूजिक अरेंजर और साउंड इंजीनियर जो मिक्सिंग भी बहुत बेहतरीन करते हैं, ऐसे प्रतिभा के धनी भाई रोशन वैष्णव जी आज हमारे स्टूडियो में हैं। तो रोशन भाई, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार, जय जोहार। आप संगीत के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, आपके तो 500 से अधिक गीत हो चुके हैं, बहुत सारी फिल्में भी आप कर रहे हैं। किस तरह का नया प्रयोग कर रहे हैं आप संगीत के क्षेत्र में? अब इस बारे में अगर बात किया जाए तो हर एक पर्टिकुलर जो संगीतकार होता है, जिसको परमात्मा ने वो कला दी है ट्यून बनाने का, तो उनका एक अपना ही एक अंदाज होता है। हर एक सिंगर का जैसे अपना अंदाज होता है, कई जने होते हैं दूसरों को कॉपी करते हैं, बट एक अपना अंदाज हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि मेरा जितना है आप यहाँ की चीज़ों को आप रखिए। मुझे जो परमात्मा ने दिया है, मुझे जो बनाया है और मेरे अंदर जो कंपोजिंग का कला उन्होंने दिया है, उस चीज़ को मैं अपने चीज़ों में, अपने गानों में दिखाऊं। संगीत बॉलीवुड से कुछ लेते हैं आप? बॉलीवुड की बात करें, एक्चुअल में मेरी परवरिश बचपन से, मैं गुरुकुल आश्रम, गुरु शिष्य परंपरा से हूँ, जहाँ पे 24 घंटे सुबह 4 बजे उठना, रात को 9 बजे सो जाना, नियमतः संध्या, हवन, उपासना, पढ़ाई लिखाई, वेदों को पढ़ना। तो मैं उन चीज़ों से बहुत दूर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मतलब आप आज के परिवेश में रहते हुए भी बॉलीवुड का अगर आप बोलेंगे कि आप उस ट्यून को पूरा ले आइए, तो वो चीज़ नहीं होता। वो मेरे अंदर का ही है समझिए। कहीं ना कहीं रहते हैं कि हाँ, इस टाइप का उन्होंने प्रयोग किया है, इस टाइप का कुछ हम भी करें यहाँ, ऐसा टाइप का। आप संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं, वेद की पढ़ाई किए हैं, और संस्कृत तो साहित्य और संगीत से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। संस्कृत का उपयोग आप अपने संगीत और गीत में कितना किए हैं? भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें भाव भी शामिल है। संस्कृत भाषा को अच्छा, उनके भाव को अब उसमें हम देखें तो लिरिक्स में होते हैं कुछ अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं, जिन वर्ड शब्दों को उपयोग नहीं करते आज लोग। तो कई चीज़ों को हम उपयोग किए हैं। और संस्कृत और संगीत, शास्त्रीय संगीत एक टाइप का हम सोचते हैं, जैसा शास्त्रीय संगीत को हम देखते हैं वैसा टाइप का संस्कृत को भी, क्योंकि उसको भी बोलने में, सीखने में, पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, और शास्त्रीय संगीत को भी। तो कहीं ना कहीं जितना वो संस्कृत को पढ़ने में मुझे समय लगा या उनको जानने में, वैसे ही संगीत में भी। तो मैं समझिए संस्कृत को भी संगीत के साथ मिला करके सोच रहा था। आप इतनी सारी विधाओं में काम करते हैं, सबसे ज्यादा क्या करना आपको अच्छा लगता है? सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है
क्या अरेंजिंग करना है, कंपोजिशन करना, ट्यून बनाना। गाना तो है ही, गाता ही हूँ मैं गाना, बट मुझे कंपोजिशन करने में, मतलब आज भी अगर एक रात को मैं बैठ जाऊँ तो एक, अगर मैं मुखड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ तो समझिए सिर्फ उसका स्टार्ट करूँगा, मतलब दिमाग में ही म्यूज़िक से लेकर के उसके बीच का म्यूज़िक M1 M2 एंड पूरा कंपोजिशन क्लियर स्टार्ट से लेके लास्ट, और उसमें लिख करके रखता हूँ कि कल के डेट में इसका ट्रैक मैं बनाऊंगा। ऐसा अभी ऐसा कौन सा बेहतरीन कंपोजिशन आपका है जो अभी चल रहा हो? एक आध गाने हमारे चैनल के दर्शकों को सुनाते। अभी 2024 की बात करें तो एक आइटम नंबर है। अरे वाह, क्या बात है, आइटम सुनाइए नंबर है। सुनाइए सुनाइए। हे कहाँ पावे माया तेरा जरे, जा खोज ले ये जमाना रे, कहाँ पावे माया तेरा जरे, जा खोज ले ये जमाना रे, खोजत खोजत गुजर जाही तोर ये जवानी, मोर माया कर ले कबूल मैं तोर मुंगरा रानी। चलो फीमेल लड़की गाई है इसको, फिर लड़का, तोर माया हवे रे कबूल तै मोर मुंगरा रानी। ये 2024 में, अच्छा अभी भी ट्रेंड है ये गाना। आप बहुत सारे आपके कंपोजिशन में कर्मा भी किए होंगे, ददरिया भी किए होंगे जी। तो कितना आनंद लेते हैं आप? क्योंकि छत्तीसगढ़ियों को तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अब आनंद, एक्चुअल में आपको सबसे बड़ी बात बताऊं तो यहाँ का जो रिदम पैटर्न है वो बड़ा मस्त है। मतलब जो चीज़ें हमें बाहर सुनने को नहीं मिलती कहीं दुनिया में, वो चीज़ें हैं। तो मतलब जो मेरा संगीत है उसके साथ साथ जब यहाँ का रिदम मतलब मिल जाता है उसके साथ साथ, तो वो बड़ा आनंद आता है। अभी भी एक गाना मैं कव्वाली पैटर्न में बनाया हूँ, तो समझिए कव्वाली कहरवा में है वो, तो कहवर वो एक्चुअल में रिलीज होगा मूवी का अच्छा गाना अच्छा है। अच्छा, ठीक जी। ठीक ठीक, गोपनीयता को विशेष ध्यान जी रखते जी हैं। वो लेकिन क्या हुआ कि अंतरे में मैंने पूरा वो कहरवा का धा दिना का दिन्ना, ये वाला जो रिदम है वो उपयोग किया वहाँ पे। मैं बोला कि ना, चलने दीजिए मुखड़ा में जो अपना कहरवा अब कव्वाली पैटर्न का चल रहा है, लेकिन आप यहाँ की खुशबू को भी बरकरार रखिए, तब आनंद आएगा। क्लासिकल में आप विशारद हैं, अपने कंपोजिशन में क्लासिकल को कितना स्थान देते हैं? बिल्कुल, मुझे बड़ा आनंद आता है क्योंकि चूंकि मैं गाता भी हूँ, तो एक मेरा गाना, मतलब हर गाने में झलकता है वो चीज़। एक गाना था मेरा एक और लव स्टोरी में, जिसमें टोटल वो क्लासिकल टाइप का ही था गाना। होगे 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 दिल दीवाना होगे, खोगे 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 अपने बना ले मोहे मोरे सजना, होगे 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 दिल दीवाना होगे, खोगे 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 अपने बना ले मोहे मोरे सजना, आजा मोरे राजा दिल के अंतस म समा जा, आजा मोरे राजा दिल के अंतस म समा जा, बन जा राधा के तकाना मन के मीत तय जल्दी आना, सनी धा बामा सनी धा बामा सनी धा बामा, हो गए हो गए हो गए। क्या आपको लगता है कि एक संगीतकार को, एक जो सिंगर है जी। उसको क्लासिकल का ज्ञान लेना चाहिए? एक संगीतकार को, एक संगीतकार हो और एक सिंगर हो, क्योंकि उसका क्लासिकल में आप एक अद्भुत प्रयोग अभी आप मुझे सुना रहे हैं। अब बिल्कुल, क्योंकि एक सिंगर के लिए हमेशा टास्क होता है सर। अब जैसे मैं ही हूँ, कंपोज़र हूँ, अब मुझे चाहिए कोई दूसरा सिंगर उस गाने में, तो जितना मैं कर पा रहा हूँ अपने गले में, कम से कम उतना एक कंपोज़र देखता है कि सामने वाला करे, नहीं तो उससे हम जानते हैं कि सामने वाला देगा ही देगा। तो इसलिए सामने वाले को चाहिए कि वो इन सब चीज़ों का ज्ञान रखे। अलग अलग क्षेत्रों में जो लोकगीत हैं, जी। जो पारंपरिक गीत है, हो सकता है बिलासपुर क्षेत्र में भी पारंपरिक लोकगीत जी, हो, जी। उस पर आपका ध्यान कितना जाता है? पारंपरिक चीज़ों में जाता है। देखिए, मेरे पास आते हैं लोग गाना बनवाने के लिए आते हैं, तो उनका एक ट्यून जो होता है एकदम फोक होता है, तो उसके साथ मुझे एक्चुअली में काम करने में बहुत मज़ा आता है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि उनका ट्यून फोक है। जैसे बॉलीवुड वाले भी कई गानों को उठाए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, सास गारी देवे ना 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 ना,
ये सारे गाने हैं, तो उसके अरेंजमेंट में, बैकग्राउंड में जो साउंड है, जो साउंड सिलेक्शन है, वो कहीं ना कहीं एकदम हटके है। तो मुझे मज़ा आता है यहाँ के फोक चीज़ को, बिलासपुर, रायपुर, जहाँ का भी हो फोक आए तो मुझे आनंद आता है एक्चुअली में काम करने में। किसी गीत में एज ए अरेंजर की भूमिका आप निभाते हैं, क्योंकि एक जो अरेंजर होता है वो अपनी बहुत सारी धुनें जिसे एक गीत के पीछे दे बिल्कुल देते सही हैं। बात है ये। एक बड़ी कुर्बानी और बड़ी मेहनत वाली बात होती है। जी। तो कैसे सजाते हैं उस गीत को? तो अब सीधी बात अगर हम ये कहें तो मतलब ये हमारा शरीर है समझिए, तो ये कंपोजिशन है, ये शरीर जो है, और ये ऊपर का कपड़ा जो है उसका परत ऊपर का, तो अरेंजमेंट को मैं इसी टाइप का देखता हूँ। जब तक यही नहीं है तो अरेंजमेंट है, तो अब वो हो गया वो खूबसूरती, मतलब उसको और खूबसूरत बनाने का काम। कोई इंसान ऐसे ही घूम रहा है मतलब समझिए, तो उसको देख करके हम कुछ भी समझ, अरे ऐसा, लेकिन ऊपर में जब वो पहन लेता है तो मतलब खुशी होती है देख करके, सुन करके, कि मैंने मतलब बार बार, मैं रात में आपको बता रहा हूँ, सोते टाइम मैं अपने ही बनाए हुए गानों को सुनता हूँ, उसमें गलतियाँ या हम और क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है मैं सुनता हूँ रात में सोते टाइम, तो अच्छा लगता है खुद को। अच्छा रोशन भाई, कभी ऐसा हुआ है, कभी क्या, ये तो क्रिएटिविटी के फील्ड में काम करने वालों के साथ अक्सर ये होता ही है जी, कि किसी ने हमारे गीत और हमारे संगीत को रिजेक्ट किया हो और आपको निराशा हुई हो? गीत संगीत को अब हुआ है। अच्छा, ये अभी अभी की बात है, एक चैनल है हमारे यहाँ, अब एक्चुअल में वो यहाँ के हैं ही नहीं, अब वो रहते हैं कहीं और। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में ये है कि आपके वोकल, आपके शब्द एकदम सुनाई देने चाहिए, पर्टिकुलर म्यूज़िक पीसेस जो हैं, और जो एक्चुअल में गाना जो था रिदमेटिक था, उड़िया रिदम है, और उड़िया रिदम, जहाँ रिदम आपका हावी है आपके गाने के ऊपर, वहाँ हम म्यूज़िकल मतलब म्यूज़िक पीसेस में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो अब वैसा टाइप का सोच के मैंने बनाया था, लेकिन उनका ये था कि मुझे ये नहीं आ रहा है, ये ऐसा हो गया, ऐसा इसके टाइप का नहीं लग रहा है। मैं बोला सर चलिए ठीक, कोई नहीं, मैं दूसरा बना के दे रहा हूँ, ऐसा टाइप का। इस पर आपका विचार क्या है? जैसे आपके किसी गीत को किसी ने रिजेक्ट कर दिया, उसको आप किस रूप में लेते हैं? सीख। और उस गीत को रखते हैं कि छोड़ देते हैं, जाने दो? नहीं, मैं रखता हूँ। तो बाद में उसका उपयोग हो जाता होगा। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए इनको पसंद नहीं आया, कोई और है। अभी भी मेरे पुराने बहुत सारे कंपोजिशंस हैं, बहुत सारे ट्यून बना करके, मतलब मोबाइल में ही रखता हूँ मैं ट्यून बना के पूरा, तो सब अभी भी पुराने मेरे गीत हैं। आप ऐसे व्यावसायिक क्षेत्र में तो आप काम कर ही रहे हैं, जैसे आप अपने लिए कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो किस तरह के गीत संगीत और अरेंजमेंट में आप ध्यान रख रहे हैं या करना चाहते हैं? अब एक्चुअल में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 4 से 5 काम अकेला मुझे करना पड़ता है। प्लेइंग हो गया, मान लीजिए किसी का कंपोज अगर किसी ने कर दिया तो अलग बात है, कंपोज सब चीज़ मैं ही करता हूँ। तो मुझे ये है कि मुझे एक अगर टीम मिले, मेरी वो है कि एक साथ जो प्लेयर होते हैं, लाइव प्ले करने वाले, रिदम वाले हो, कीबोर्ड वाले हों, जो लाइव जितने इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ एक अंदर का जो खुन्नस होता है वो है कि एक बार मैं जाऊं, अभी भी जाते हैं सर नहीं है स्टूडियो में, बट ये हो जाता है सर वहाँ कि हमारा टाइम बंधा होता है कि आपको सुबह 11 बजे से लेके शाम को 8-9 बजे तक कितने गाने करने हैं, तो उसमें हम नहीं कर सकते। तो एक मुझे है कि अगर मुझे मिल जाए तो मैं जो दिमाग में है वो चीज़ कर पाऊंगा, ऐसा टाइप का। एक दिन में कितना गाना कर लेते हैं आप? खुद अकेले सब काम करके, अब देखिए करने में तो बहुत सारे कर लेते हैं, लेकिन बात यही है अच्छा से करना है, अच्छा से अगर आप करें तो 1 से 2 गाना। क्या अभी आपके बेस्ट कंपोजिशन में से जी, जो आपने एल्बम में किए हों या फिल्मों में किए हों, आपका कोई बेस्ट कंपोजिशन हो जो हमारे CGNN के दर्शक सुनना चाहे, देखना चाहे? अब एक प्रकार से देखिए तो गाने जो होते हैं, अब अपना है तो कहीं कहीं लगाव है, तो सभी गानों से प्यार है मुझे। बाकी मूवी के कुछ सॉन्ग हैं। बाकी मेरा एक गाना है जो यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है, प्रेम नगरिया बोल करके, और एक जोगनिया बोल करके, वो जोगनिया मैं आपको सुनाता हूँ, मुझे बहुत प्रिय है।
मैं हर जगह उस गाने को गाता जोगनिया प्रिय है कि गाना प्रिय है? हूँ। गाना प्रिय गाना प्रिय है। उसका टाइटल है जोगनिया। जी। आजा बताओ तोला है रे, आजा सुनावो तोला कत का माया है, आजा दिखावो तुर बिन जीना सजा है, बीत जाए ना ये रहना मिल गए बाजारे जोगनिया हो जोगनिया हो जोगनिया तोर आएले प्रेम रंग बरसे मन बसिया मोर जिंदगी माँ माया फूल खिल के चांद के चंदनी तोरे दिखत हवे जैसे। बहुत बढ़िया। जैसे अभी वर्तमान में जी। गीत और संगीत या फिर म्यूजिक के क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से आज का युवा यदि आगे बढ़ना चाहे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और कितनी मेहनत उनके लिए ज़रूरी है? सीधी सी बात है सर, देखा जाए मतलब तो आदमी मेहनत करता है, अपने मेहनत को ईमानदारी से करे और अपने आप को वर्सटाइल रखे, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी नहीं है कि मतलब हम एक गाना अगर गा दें या एक गाना मैं बना दूं तो मैं सरवाइव कर लूँगा सालों साल, ऐसी वाली बात नहीं है। हमें रोज़ करना पड़ता है और रोज़ वो करना पड़ता है। तो अपने आप को पर्टिकुलर ज़्यादातर इस क्षेत्र में अभी देखिए तो एक नया वो आ रहा है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर के नाम से आ रहा है। जिन पहले जो होता था एक अरेंजर होता था, कंपोज़र होता था, एक साउंड रिकॉर्डिस्ट स्टूडियो होते थे, वो चेंज होकर के म्यूज़िक प्रोड्यूसर लोग टोटल एक पूरा का पूरा काम आप खुद करते हैं। म्यूज़िक का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, म्यूज़िक खुद बनाते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं, डबिंग खुद करते हैं, आल काम खुद करते हैं। तो उससे अपना भविष्य अच्छा पा सकते हैं, जैसा एक्चुअल में मैं खुद किया हूँ, इसलिए मैं अपना वो दे रहा हूँ। संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं, क्या संस्कृत भाषा में किसी तरह से आपने कंपोज किया है, कुछ गीत वगैरह किए हैं या फिर श्लोक वगैरह को कुछ ऐसा प्रस्तुत किए होंगे आप? एक मेरा रामे रमैया बोल करके गाना था, फिल्म पढ़ाई में जीरो तब होले हीरो, तो उसमें राम जी का गाना था। उसमें मैंने एक श्लोक को अपने अंदाज से वो किया था। रोशन भाई, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और बहुत अच्छे अच्छे गीत आपने अपना कंपोजिशन भी सुनाया। जाते जाते हमारे साथियों को और क्या नया आप सुनाना चाहेंगे? नया एक अभी गाना मैंने बनाया है। गाने तो हर दिन बनाते हैं, कुछ गाने हैं जिसके अभी लिरिक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। एक गाना है मेरा जो हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश तीनों उसमें मिक्स है। कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है। उड़ीसा की कंपनी है जो छत्तीसगढ़ में आई है, उनने एक्चुअल में तभी मैं बना पाता हूँ जब कोई रिस्क ले वहाँ पे प्रयोगात्मक चीज़ें, तो सामने वाले ने रिस्क लिया था। बहुत अच्छा गाना था। मीठा मीठा रोमांटिक ये मौसम लागे रे, मीठा मीठा मोर फीलिंग औ बढ़त जाए रे, मीठा मीठा रोमांटिक ये मौसम लागे रे, मीठा मीठा मोर फीलिंग औ बढ़त जाए रे, बरखा बन के पहली बारिश माँ भिगा दे मोला, कारी कारी तोर आंजर बना ले मोला, तोला देख के मन मोर डोले,
इश्क हुआ मुझे हौले हौले, इश्क हुआ मुझे हौले हौले, इश्क हुआ मुझे हौले हौले, इश्क हुआ मुझे हौले हौले। ये YouTube पे है, आप जाके देख सकते हैं, इश्क हुआ हौले हौले के नाम से। बहुत बढ़िया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारी और आपकी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी धन्यवाद। और मित्रों, हमारे कार्यक्रम को ऐसे ही लगातार देखते रहिए। आज बस इतना ही, दीजिए विदा, नमस्कार।